तो स्टूडेंट आज बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो ऐसी स्थिति में उस निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संवेग अपरिवर्तित रहता है। यदि हम मान लें कि स्मॉल m1 व स्मॉल m2 द्रव्यमान के दो पिंड स्मॉल u1 व u2 वेग से गतिमान हैं और आपस में कुछ समय बाद ये टकरा जाते हैं और टकराने के बाद इनके वेग स्मॉल v1 व v2 हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में टक्कर से पूर्व का संवेग p1 बराबर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग हो जाएगा p2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि हमें पता है कि संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अतः हम संवेग संरक्षण का नियम यदि लगाएं तो दोनों पिंडों का कुल संवेग संरक्षित अर्थात नियत रहेगा। अतः टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। इस कारण से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। तो आंकिक प्रश्नों में पहला नंबर है 2 न्यूटन का एक बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्यरत है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या है। हमें इसमें त्वरण का मान ज्ञात करना है। F का मान दिया है 2 न्यूटन, M का मान दिया है 2 किलोग्राम, A का मान क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि F बराबर होता है M इंटू A। इसी सूत्र से A बराबर हो जाएगा F बटे M और F का मान 2 बटे M का मान 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। इस सवाल में F का मान दिया है 25 न्यूटन, A का मान दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें सवाल में द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। M बराबर हो जाएगा F बटे A। F का मान 25, A का मान 5, 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो उस पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। सवाल में हमें m यानी कि द्रव्यमान का मान दिया गया है 5 किलोग्राम, वेग अर्थात v का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, संवेग p का मान क्वेश्चन मार्क है। हमें मालूम है कि p बराबर होता है m इंटू बी। दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान ज्ञात करना है। तो हमें सवाल में m बराबर दिया है 4 किलोग्राम, वेग परिवर्तन डेल्टा v का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र से आवेग I बराबर होता है m इंटू डेल्टा v। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकराकर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। प्रश्न के अनुसार m1 का मान 20 किलोग्राम है, m2 का मान 80 किलोग्राम है। इन दोनों के वेग क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है। चूँकि इनकी दिशा विपरीत है, इस कारण से v2 का मान हम ऋणात्मक लेंगे। संवेग संरक्षण के नियम से हमें मालूम है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि टकराने के पूर्व का संवेग बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग।
सभी वेरिएबल के मान रख देंगे। इन दोनों के वेग अंत में शून्य हो जाएंगे, अतः दोनों गोले जुड़कर स्थिर हो जाएंगे। धन्यवाद।